क्लास 8th में हमारे चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए, और ये पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर है। यह हम 3 पॉइंट के द्वारा चैप्टर को समझेंगे। तो संसद की ज़रूरत, उसके भूमिका और उसके कार्य। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद जो है वो देश की सर्वोच्च निर्माती संस्था, यानी कि हमारी जो संसद है भारत की, वो हमारे देश की सबसे बड़ी निर्माती संस्था है। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं हम। तो हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रूप में जानेंगे यहाँ पे कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, यानी कि चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्य का। 543 सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। 2 सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल टोटल स्ट्रेंथ हो गई 545 सदस्य। इसी प्रकार से राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके सदस्य जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, किसमें? राज्यसभा में। तो कुल टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 245 सदस्य। राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 भी होती है। हमारा जो केंद्रीय सचिवालय यानी कि साउथ दिल्ली में है स्थित है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। CS नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। अब हम थोड़े से शॉर्ट रूप में समझेंगे संसद की भूमिका क्या है। यह जो संसद है उसकी जो भूमिका है उसके लिए हम कुछ पॉइंटों के द्वारा समझेंगे ना। जैसे कि ये जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन करती है? संसद जो हमारी, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किसका चुनाव होता है? संसद का चुनाव होता है। इसके लिए देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित एवं दिशा निर्देशित करती है। क्या करती है? वो सरकार पर नियंत्रण भी रखती है और उसको दिशा निर्देशित भी करती है, यानी कि उसको बताती भी है कि उसे किस तरह से और क्या कार्य करना है। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, यानी कि हमारे जो देश है भारत, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग अपना जो शासन है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले का चुनाव करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद यही संसद सदस्य या MP कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जिन्हें हम चुन करके आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या तो हम सांसद कहते हैं या संसद सदस्य कहते हैं या फिर हम उन्हें MP कहते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है।